बाबा जी, मेरे प्रश्न का उत्तर सुनो। बोलो। बरसा थोड़ी भई के कहूं गौ किसान और सही खेत बंजर पड़े तू कहा रची भगवान। नारद ने प्रश्न किया तो मैया ने उस प्रश्न का उत्तर कितने सुंदर शब्दों में दिया कि ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूं गौ किसान, खेत बीज उड़त नहीं सुनियो संत सुजान। परीक्षित जी, नारद कहने लगे हम समझ गए तू एक संतान की खातिर मरने के लिए आया। बिल्कुल। लेकिन बेटी, जा मैं वचन दे रहा हूँ, ये साधु महात्मा सन्यासी का दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं जाएगा। ये सन्यासी की आत्मा से निकली हुई दुआ है। 9 महीना बीतने के बाद तेरी कोख से बहुत सुंदर बच्चा पैदा होगा। ऐसा बालक पैदा होगा जब तक पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा सितारे रहेंगे तब तक तेरे पुत्र का इतिहास अमर रहेगा। बाबा जी, क्या कह रहे हो आप? आज दिन तक तो मैंने ये विचार किया था कि दुनिया में हर इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सच बात तो ये है कि संत महात्मा भी झूठ बोलने लगे। संतों की बात पर शंका करना ये मूर्खों का काम होता है। अच्छा। रानी बोली 6 महीना हो गए पिया के दर्शन ना आए भाई, और बिना पति के संतान की प्राप्ति। कितना सुंदर जवाब दिया है रानी ने कि जियब न दे है नदी बिनु बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। परीक्षित जी, रानी बोली 6 महीना हो गए पति के दर्शन नहीं हुए, बिना पति के संतान की प्राप्ति असंभव। नारद कहने लगे बेटी तुझे नहीं मालूम कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। चौपाई में तुलसीदास ने लिखा है। परीक्षित जी, नारद बोले कि संत का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाएगा। और बेटी अगर तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो चल 9 महीना का इंतजार कर ले, बच्चा पैदा ना हो तो न कुआं चला जाएगा, कहीं ना कहीं जंगल चला जाएगा, कूद करके आत्महत्या करके मर जाना। और परीक्षित जी, संतों की बात पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन हर संत की बात पर भरोसा मत करना भाइयों, क्योंकि हर संत भगवान नहीं है। वैसे तुलसीदास ने चौपाई में तो लिखा है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रची मम कथा प्रसंगा। संतों का भेष परमात्मा का भेष बताया है, लेकिन हर महात्मा परमात्मा नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं। आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से पेपर पढ़ते रहते हो। अब परीक्षा जी हो क्या रहा, बहुत से संत तो जेल की चकिया पीस रहे हैं। अब 10-20 आश्रम हो गए बढ़िया, 10-20 हजार चेली हो गए, और 4 से 10 कारें लग्जरी हो गई, तो भगवान से कम तो अपने आप को कोई मानता ही नहीं
है ना? देखो ध्यान रखना, बड़े बड़े संत आसाराम राम रही जो जेल की चक्की पीस रहे हैं, जिन्हें लोग भगवान की दृष्टि से देखते थे, परीक्षित जी भगवान की दृष्टि से। परीक्षित जी वैसे भगवान तो कहते हैं कि संतन के भेष में डोल रहे संग संग, व्याप रहे अंग अंग एक रूपताई में। संतन को दुखी देखो अपार दुख हो तमोई, संतन के सुख से हम सुखी हैं दरियाई में। कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाव, सार सार को गए रहे थोता दे उड़ाए। जात न पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। परीक्षित जी संत भी दो प्रकार के होते हैं, एक लोक संग्रिय संत, एक परलोक संग्रिय संत। लोक संग्रिय संत वो होता है जो दौलत का भूखा होता है, जो मजबूर महात्मा होता है। पत्नी से झगड़ा हो गया, बच्चे बहू ने मारपीट कर दी, रोटियां नहीं दी, तो मजबूर में संत हो गए। लेकिन संत है, लेकिन चिंता घर की लगी नाती पोतन की, तो ये संत नहीं है, ये तो लोक संग्रिय संत हैं, केवल दिखावा करने के लिए संत हुए। और जो परलोक संग्रिय संत होता है, वो जब संत बैराग ले लेता है तो ना परिवार से मतलब, ना जमीन जगह से मतलब, ना किसी की विदाई से मतलब। ध्यान रखना परीक्षित जी। तो नारद कहते हैं देवी तुम मेरी बात पर भरोसा करो, अगर विश्वास ना हो तो 9 महीना का इंतजार कर लो, और 9 महीना में अगर बालक ना पैदा हो तो न कुआं चला जाएगा, न कहीं जंगल कूद करके आत्महत्या करके मर जाएगा। परीक्षित जी मैया सुनीति को भरोसा हो गया, लौट आई। अब रहने लगी है कुटिया पर, हाथ में बांस लेकर के सारे दिन काग उड़ाती हैं अटारी पर खड़े होके, और शाम को जौ की रोटी नमक से खा करके लेट जाती हैं। अब उन दिनों का इंतजार कर रही हैं कि कब नारद का दिया हुआ वचन पूरा होगा, कब मेरी